नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ में उर्वशी सिंगी। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 15 अक्टूबर 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। उससे होगा क्या दोस्तों, जब भी कोई नई वीडियो यहाँ पर हम अपडेट करेंगे तो उसकी लिंक और पीडीएफ सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर ही दी जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है प्ले स्टोर्स पर। वहां पर जितने भी आप लोगों को बैचेस चल रहे हैं हमारे या लाइव कोर्सेज के, उन सभी के बारे में आपको पता चल जाएगा। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी दोस्तों पता कर सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर और एनरोल करवा सकते हैं बहुत इजीली। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रहा। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड आर्थराइटिस डे 2022? दोस्तों आप लोग को बतानी है कि वर्ल्ड आर्थराइटिस डे की थीम 2022 की क्या है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका इट्स इन योर हैंड्स टेक एक्शन, राइट। इट्स इन योर हैंड टेक्स एक्शन, राइट। World Arthritis Day is observed on 12th of October every year, and it is global health awareness event that helps create awareness about rheumatic and मसल केटल डिजीजेस, राइट। तो बेसिकली क्या है दोस्तों, आर्थराइटिस क्या है? बेसिकली एक मसल पेन है या मसल डिजीज है। जैसे कभी होता है ना कि हमारे गर्दन में दर्द हो जाता है या फिर हम कभी रात को सोकर उठते हैं तो फिर हमारे हाथों में दर्द रह जाता है, तो ये बेसिकली उसका दर्द होता है, ठीक है। द डे एम्स टू ब्रिंग people around the world on a single platform so that their voices are heard and more support is provided for better treatment options for the people affected with rheumatic and musculoskeletal diseases, right। तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। आर्थराइटिस का दर्द दोस्तों जो होता है वो काफी मतलब लंबे समय तक भी चल सकता है लोगों को, तो इसको क्योर करना बहुत जरूरी है। इसके लिए जो आपकी फिजियोथेरेपी वगैरह ये सब भी चलती है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि 2022 का थीम क्या है। तो दोस्तों 2022 का थीम होगा इट्स इन योर हैंड्स टेक्स एक्शन, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये थीम दी गई है दोस्तों 2022 की, ये बेसिकली एनकरेज कर रहा है उन पीपल को जिनका आर्थराइटिस से वो लोग सफर कर रहे हैं, केयर गिवर्स, फैमिली, जनरल पब्लिक, उन सभी को कि वो अलोन फील ना करें, ठीक है, ऐसी सिचुएशन को लेकर। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट डे में दोस्तों थीम दी गई रहती है ना, तो थीम हमें याद करना वहां पर जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। द यूरोपियन पार्लियामेंट हैज अप्रूव्ड अ न्यू रूल that will introduce a single charging point for mobile phones, tablets, cameras by which year in Europe Union, right। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली क्या है, एक सिंगल चार्जिंग पोर्ट, ठीक है। एक सिंगल क्या होगा, चार्जिंग पोर्ट होगा। जैसे हमें क्या पता है, केबल एक आता है आपका टाइप सी, टाइप बी, बहुत सारे केबल होते हैं, आईफोन के लिए अलग होते हैं। तो हर एक फोन के लिए आजकल एक दूसरा केबल पोर्ट होता है दोस्तों। तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने ये बोला है कि ये रूल पास कर देंगे हम कब तक, 2024 तक के सिर्फ एक ही पोर्ट से सारे डिवाइसेस क्या होंगे, चार्ज होंगे, ठीक है। इसके बारे में पूरी बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉ पास्ड बाय द यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट, ऑल न्यू स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड कैमरास विल हैव अ सिंगल स्टैंडर्ड चार्जर फॉर लेट 2024। कि भाई दुनिया भर के टाइप सी, टाइप बी हटा हटू के सिर्फ एक सिंगल केबल रखो, उससे फोन भी चार्ज होगा, आईपैड भी चार्ज होगा, लैपटॉप भी चार्ज होगा, कैमरा भी चार्ज होगा, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो दोस्तों आज हमारी फैमिली की बात करें, मैं हम लोग यहाँ पर 4 जन रहते हैं, 4 जन के अलग फोन है, चारों के अलग चार्जर है, चारों के अलग लैपटॉप है, चारों के लैपटॉप के अलग अलग चार्जर्स है। तो कितना सामान कोई कैरी करेगा। तो एक चीज रखो, सब चार्ज करो, इट्स सिंपल एंड फाइन, राइट। The law was adopted with a vote of 602 in favor and 13 in against. Makers of laptop will have extra time for early 2026 to also follow the suit. तो यहाँ पर मोबाइल्स की, आईफोन्स की बात करूं मैं, जैसे ये ब्रांड थोड़ा सा अलग हो जाता है, आईपैड्स की अगर मैं बात करूं, सबके लिए दोस्तों अब क्या होगा, एक सिंगल पोर्ट यहाँ पर होगा। यहाँ पर जो लैपटॉप के लिए, उनके लिए थोड़ा सा 2026 तक का टाइम उनको दिया है ताकि वो लोग अपने सिस्टम में इसको इंस्टॉल कर सके इजीली। While most of the Android phones come with a USB Type-C charging port, the move will have an impact in Apple mainly. The new measure will push the Apple to drop outdated Lightning port
on its iPhones for use USB-C one already used by many, right? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा चेंज एप्पल को करना पड़ेगा दोस्तों। आपको पता ही है एप्पल के, जैसे अगर मान लीजिए 6 दिन में एक बंदा एप्पल यूज कर रहा है तो उसकी सारी गैजेट्स की चीजें ही अलग होती है। एप्पल इज समथिंग विच इज वेरी यूनिक, वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स विच एवर इज गोइंग इन द मार्केट राइट नाउ। तो उस चीजों को मद्देनजर रखते हुए एप्पल दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी में आ सकता है, उसे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें इंस्टॉल करनी पड़ेगी नई नई। Apple also offers wireless charging for its latest iPhones, and there is speculation it might go away with charging ports for cables entirely in future models. वैसे तो आजकल बहुत सारे ऐसे फोन हैं जो वायरलेस चार्जर पे चले गए हैं दोस्तों, तो आगे हो सकता है कि ये सारी चीजें भी हमें देखने को मिले। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर has inaugurated a water sports center in which of the following state? Correct will be your हिमाचल प्रदेश। दोस्तों यूनियन मिनिस्टर जो है यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के अनुराग ठाकुर जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया है वाटर स्पोर्ट्स, ठीक है, कहाँ पर, आपका कोल्डम बर्मन में, बिलासपुर में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी जॉइंटली इनिशिएटिव लिया गया है साई के द्वारा और आपका एनटीपीसी के द्वारा, ठीक है। एक बेसिकली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर साइन की गई है, किसके द्वारा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा और एनटीपीसी के द्वारा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में क्या क्या होएगा दोस्तों, कैनोइंग होगी, कायाकिंग होगी, रोइंग वगैरह होगा। तो ये बात आपको इधर ध्यान रखनी है ना कि वाटर बेस्ड एक्टिविटीज में यहाँ पर क्या क्या गेम्स हुए हैं जो यहाँ पर खेले जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। डैश टेक चार्जेस एज होल टाइम मेंबर एट सेबी। दोस्तों इनमें से किसने चार्ज लिया है होल टाइम मेंबर का सेबी के अंडर? सेबी क्या है दोस्तों, कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है, आपको पता है, मैंने बहुत बार बताया, कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है। इवन दोस्तों यहाँ पर आपका जो कमोडिटी मार्केट है उसका भी रेगुलेटर अब सेबी है, पहले एफएमसीजी था लेकिन अब कौन है, सेबी है, ठीक है। तो यहाँ पर किसे होल टाइम मेंबर बनाया गया है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन आप लोगों के दोस्तों सामने और करेक्ट हो जाएगा आनंद नारायण गोपालकृष्णन। देखिए, फॉर्मर बैंकर आनंद नारायण टुक चार्ज एज अ फोर्थ whole-time member in the Securities Exchange Board of India. Narayan, who has been a member of various advisory committees of SEBI and RBI, has been appointed for an initial period of 3 years. तो यहाँ पर दोस्तों अनंत नारायण गोपालकृष्णन जो है, इन्हें 3 साल का दोस्तों चार्ज दिया गया है एज अ होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी, ठीक है, एज अ होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी। तो ये बात आपको इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है, अपॉइंटमेंट है इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नोमुरा has forecasted India's growth to sharply slow down to dash in 2023-2024 by 7%, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 5.2%। तो यहाँ पर दोस्तों नोमुरा ने प्रिडिक्ट किया है कि इंडिया का जो ग्रोथ है वो 2023-24 के लिए 5.2% तक रह जाएगा। पहले इन्होंने प्रिडिक्ट किया था 7%, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पर कम कर दिया है। क्यों? क्योंकि जो जापानीज ब्रोकरेज है वो ग्लोबल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। बेसिकली आपको पता है दोस्तों के वापस से ग्लोबल डिप्रेशन आने के चांसेस है पूरे वर्ल्ड पर, ठीक है। तो उस बात को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जो जीडीपी ग्रोथ है उसे गिराई जा रही है, मतलब जो प्रिडिक्ट की जा रही है उसे कम की जा रही है, ठीक है। तो ये बात आपको इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट चलता है, हु हैज रिलीज्ड एन ऑपरेशंस मैनुअल फॉर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? करेक्ट विल बी स्मृति जुबिन ईरानी। दोस्तों, the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship and Ministry of Minority Affairs organized Betiya Bane Kaushal. It is an inter-ministerial conference on non-traditional livelihoods. Basically क्या है, 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन स्टार्ट किया गया था पीएम मोदी जी के द्वारा। द गवर्नमेंट हैज पुट कॉन्स्टेंट एफर्ट इनटू एनकरेजिंग एम्पावरिंग गर्ल्स टू परस्यू वोकेशन ऑफ देयर चॉइस ऑफ इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स। बेसिकली दोस्तों गर्ल्स को पढ़ाया नहीं जाता था पहले, उनको वो बड़ी होती थी जैसे ही मतलब एज में आती थी उनको घर के काम सिखा कर उनकी शादियां कर दी जाती थी, ठीक है। पढ़ाई को लेकर आज भी ऐसी बहुत सारी जगह जहाँ पर गर्ल्स को इतना तवज्जो नहीं दिया जाता। तो उस चीज को लेकर पीएम मोदी जी ने कैंपेन चलाया था 2015 में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पहले तो बेटियों को बचाना जरूरी है क्योंकि बहुत अभी भी अबॉर्ट कराते हैं, उनको पता चल जाता है कि अगर बेटी है तो ऐसा करके, है ना। द की हाईलाइट ऑफ द प्रोग्राम वाज एन इंटरेक्शन बिटवीन Smriti Irani and adolescent girls who have overcome child marriage, gender bias, discrimination and financial hardships.
तो आज भी दोस्तों हमारे इंडिया में ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर बच्चों को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। तो उनसे जुबिन ईरानी जी मिली, सॉरी स्मृति ईरानी जी मिली, और यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ सोची कि अभी भी हमें बहुत सारे मैनुअल ऑपरेशंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा स्किल बनाया गया, कैंपेन बनाई गई, लोगों को अवेयर किया गया कि नहीं, बेटियां हैं ये भी आगे बढ़ेंगी, इनको बचाया जाए, इनको पढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। होम मिनिस्टर अमित शाह अनवेल्स 14 फीट हाई स्टैचू ऑफ लोक नायक जयप्रकाश नारायण एट स्तिबदरिया इन विच स्टेट? करेक्ट विल बी और बिहार। तो दोस्तों अमित शाह जी ने अनवेल किया है 14 फीट हाई स्टैचू ऑफ लोक नायक जयप्रकाश नारायण एट सिताबर्दिया सारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। फ्रोलर ट्रिब्यूट इन्होंने दी दोस्तों साइकिन को, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर बेसिकली किसका यहाँ पर स्टैचू है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हम अपने सेशंस में हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आपको क्रक्स बताएं, आपको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर सारी डिटेल दें, क्योंकि अब टाइम क्या है, अब टाइम है स्मार्ट वर्क करने का, क्योंकि अब आपका जो एग्जाम है वो बहुत पास है। ठीक है, अगर हम SBI PO को फोकस करते हुए चलते हैं तो काफी पास है। और दोस्तों ऑलरेडी आज 15 अक्टूबर को IBPS PO का, सॉरी IBPS प्री का जो दोस्तों शिफ्ट 1 हुआ है, उसके बारे में भी हम आपको जरूर बताएंगे कि क्या कैसा पेपर आया है, क्या आया है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। ठीक है, हमारे ऑफिशियल चैनल पर ही। और साथ ही साथ दोस्तों आप डेली मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हो शाम 5 बजे, मंडे टू फ्राइडे आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं शाम 5 बजे। ठीक है, वहां पर हम लोग डेली एक टॉपिक क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टाइमलाइन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ लोन्स अप टू March 31 अंडर द एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम इंटरेस्ट सब्सिडरी स्कीम। करेक्ट विल बी और 2023। दोस्तों सेंटर ने एक्सटेंड किया है एथेनॉल सब्सिडी स्कीम को कब तक, मार्च 2023 तक। ठीक है, बेसिकली जो प्रोग्राम है ये इंटरेस्ट सब्सिडरी स्कीम है जो फैसिलिटेट करेगा एंटरप्रेन्योर्स को कि वो अपने प्रोजेक्ट्स को 2023 तक क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। 2023 दोस्तों एथेनॉल जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं उनकी लास्ट डेट यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो ये सिंपल बात है, आपको यहाँ पर ईयर का ध्यान रखना है, इससे ज्यादा क्वेश्चन डेप्थ में आपसे नहीं पूछेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये रहेगा। इन अक्टूबर 2022 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उदय उमेश ललित UU Lalit written to the Union government recommending the name of who among the following as the next Chief Justice of India। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है आप लोग के पास और करेक्ट हो जाएगा आपका जस्टिस DY चंद्र। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जस्टिस DY चंद्र को UU ललित जी ने रेकमेंड किया गया है कि उनके बाद नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बन सकते हैं। ठीक है, या बन सकते हैं या बनेंगे। The letter was handed over in the presence of the other judges of Supreme Court and the Law Ministry as per protocol. Writes to the CJI around the month before due date of retirement to seek the successor's name। हमेशा दोस्तों क्या होता है, जैसे आपको पता है कि अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे कौन है, UU ललित। इनसे पहले थे NV रमन। NV रमन ने रेकमेंड किया था UU ललित को, और UU ललित ने अब रेकमेंड किया है किसको, आपका जस्टिस DY चंद्र को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमेशा सक्सेसर जो है उनके नाम देकर जाते हैं, पीछे जो प्रीडेसर्स होते हैं, राइट। The reply is usually sent between 28 to 30 days before the retirement day. As a matter of convention, the next line, the term of seniority after CJI is chosen as the successor, and the Supreme Court will get 50th Chief Justice when UU Lalit retires. He would have complete 74-day tenure by then. दोस्तों 74 दिन का टेन्योर था UU ललित जी का। ठीक है, और अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, अपना फैसला सुना देगा कि हाँ DY चंद्र जी को ही क्या यहाँ पर नेक्स्ट CJI बनाना है कि नहीं। और ये दोस्तों इनकी रिटायरमेंट से 28 से 30 दिन पहले हो जाएगा, ताकि वो आगे का अपना जो काम है उनको सौंप कर जा सके। ठीक है, सिंपल बात है, ये यहाँ पर रेकमेंड किए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट आप लोग के एग्जाम के लिए रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर। अशोक लेलैंड हैज साइंड एन MOU विद IIT मद्रास फॉर डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ स्वर्ल mesh lean direct injection system for developing hybrid electrical vehicles using turbine technology। अशोक लेलैंड किसके द्वारा ओन किया गया है, तो ये ओन किया गया है हिंदुजा ग्रुप के द्वारा। देखिए अशोक लेलैंड हैज जॉइंड हैंड्स विद रिसर्चर्स ऑफ नेशनल सेंटर फॉर कंबशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट NCCRD के द्वारा यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, पार्टनरशिप की है अशोक लेलैंड ने। और यहाँ पर ही क्या करने वाले हैं, स्वर्ल मैश लीन डायरेक्शन इंजेक्शन सिस्टम जो है इनको हाइब्रिड करने वाले हैं और साथ ही साथ कमर्शियलाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर अशोक लेलैंड जो
है वो फ्लैगशिप कंपनी किसकी, हिंदुजा ग्रुप की। ये एक इंपॉर्टेंट बात आपको इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अशोक लेलैंड और आईआईटी मद्रास यहाँ पर कोलैबोरेशन में आए हैं और यहाँ पर हाइब्रिड ईवीएस यूजिंग टर्बाइन टेक ये लोग क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, ठीक है। पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बेसिकली। आपको पता है कि हमारा देश अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है और मैंने आपको बताया भी था कि 2050 मतलब 2050 तक या फिर मैं गलत हूँ तो 2030 तक दोस्तों 50% जो ट्रक है हमारे इंडिया की वो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। तो उसी के ऊपर बात कर रहा है यहाँ पर अशोक लेलैंड, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। डेली हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं लाइव मेरे साथ शाम 5 बजे, जहाँ पर हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम पर उसकी लिंक और पीडीएफ आपको सबसे पहले मिल जाएगी, तो टेलीग्राम का ग्रुप आप ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।